अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? डिराम सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। क्या बेबी डॉज कॉइन 1 रुपी जा सकता है? लेकिन मैं समझता हूँ उससे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि क्या बेबी डॉज कॉइन 1 पैसा भी जा सकता है? तो इसके साथ बहुत सारी चीज़ें जो है वो अटैच हैं, जो कोई भी एक्सपर्ट जो है वो इसके ऊपर अगर राय देगा तो वो पहले प्रोजेक्ट को देखेगा, उसके बाद वो उसके सारे एनालिसिस करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ पॉइंट्स रखेगा कि भाई अगर ये चीज़ें हो जाती हैं तो बेबी डॉज कॉइन का मुकम्मल चांस है कि वो जो है वो 1 पैसा तो क्या 1 रुपया भी जा सकता है, इससे भी आगे जा सकता है। तो मैं आप लोगों को आज इस वीडियो के अंदर ये चीज़ें शेयर करूंगा। देखें, आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को पता हो कि क्रिप्टो मार्केट में कोई भी प्रोजेक्ट है तो उसको क्या कुछ करना पड़ेगा उस जो है वो पब्लिक को खुश रखने के लिए या अपने प्रोजेक्ट को आगे ले जाने के लिए। तो ये चीज़ें आप लोगों ने एक्सेप्ट करनी ही करनी है। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है वो बीच में नेगेटिव कमेंट कर जाते हैं कि यार ये ऐसे है वैसे है। तो मेरे भाई ये जो चीज़ें सच हैं वो सच हैं। देखें, आप लोगों को मैं सबसे पहले ये चीज़ बता दूं कि इनका सबसे अहम जो पॉइंट है वो है बाइनेंस के ऊपर जो है वो लिस्ट होना। बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होने का मतलब है कि आप लोग एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट अर्न कर लोगे। और मैं समझता हूँ कि उससे पहले जो लोग भी होल्ड करके बैठे हुए हैं एक ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। जैसे कि शिबा इनू आप लोगों ने पिछले साल देखा था, बाइनेंस पे लिस्ट हुआ था तो एक ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट देखने को मिला था। और यहाँ पे 7 जीरो वाला कोइन 5 जीरो पे आ गया, 4 जीरो पे आ गया पिछले साल ही। तो ये एक ज़बरदस्त जो है वो स्ट्रैटेजी हो सकती है और अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो इस वक्त आप लोग देख सकते हैं बेबी डॉज कॉइन के अंदर जीरो बहुत ज़्यादा हैं। आप साथ में एक जो है वो स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे, ये मैंने अभी लिया था। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो बेबी डॉज कॉइन है वो जितना ऊपर गया था वो इस वक्त उतना ही डाउन आ गया। और इस वक्त ये मुकम्मल जो है वो स्ट्रगल कर रहा है ऊपर जाने के लिए। इसको स्ट्रगल को कामयाब करने के लिए क्या कुछ करना होगा? सबसे पहले तो बाइनेंस पर लिस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी हो, जिस तरह भी हो, इनको बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग करनी होगी। इस वक्त वो बाइनेंस पे लिस्ट क्यों नहीं हो रहा है? इसके पीछे रीज़न ये है कि इसकी जो है वो सप्लाई, जो पैसों की सप्लाई है वो बहुत कम है, वॉल्यूम बहुत कम है। यानी कि इसका मैक्सिमम जो वॉल्यूम होता है वो $3 मिलियन या $4 मिलियन होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही कम रेट है। तो इतने बड़े प्लेटफार्म के ऊपर जो है वो नहीं ऐसे प्रोजेक्ट को लिस्ट किया जाता जिसकी जो है वो वॉल्यूम बाइंग एंड सेलिंग बहुत कम हो। तो यहाँ पे अगर शिबा इनू को अगर हम लोग देखें तो शिबा इनू का जो बाइंग वॉल्यूम होता है वो 30 से 40 मिलियन डॉलर प्लस होता है। और जब वो प्रॉफिट में आ रहा होता है, पब्लिक उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही होती है, तो उसका वॉल्यूम जो है वो 60 मिलियन डॉलर प्लस भी चला जाता है, $100 मिलियन और $200 मिलियन भी मैंने जो है वो एट अ टाइम देखा हुआ है। और जाहिर सी बात आप लोग देख भी सकते हैं उसकी सप्लाई इस वक्त और $6 बिलियन की मार्केट कैप, $7 बिलियन की मार्केट कैप आपको नज़र आ रही है। तो एक बड़ा वॉल्यूम वो रखता है, तो उसमें ये चीज़ है। और कोई शक नहीं है कि बाइनेंस के लिए वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। बाइनेंस नहीं, बाकी एक्सचेंजेस के लिए बड़ा प्रोजेक्ट है। तो बेबी डॉज कॉइन को यहाँ पे ये चीज़ करना पड़ेगी कि पब्लिक को और ज़्यादा एतमाद में लाना होगा। और उसके लिए क्या करना होगा? मज़ीद सप्लाई कम करना होगी। देखें, पब्लिक क्या करती है, मैक्सिमम पब्लिक जो अप्रोच करती है वो $10, $20 या $50 ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर लेती है। उससे ज़्यादा बेबी डॉज कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही, जिसकी वजह से वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा। और वॉल्यूम ना बढ़ने की वजह से बहुत ऐसी एक्सचेंजेस हैं जो रिजेक्ट कर रही हैं बेबी डॉज कॉइन को कि हम लोग लिस्ट नहीं कर सकते। और इसके पीछे रीज़न ये भी है कि सप्लाई बहुत ही ज़्यादा और इनको ऑटो बर्न मैकेनिज्म जो है वो ऐड करना पड़ेगा, जिससे इसकी सप्लाई को और ज़्यादा कम करना पड़ेगा। और जो एक बड़ी स्ट्रैटेजी होती है मज़ीद ब्लॉकचेन के रिलेटेड, अभी इनका ब्लॉकचेन के ऊपर काम करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात बाइनेंस पे लिस्टिंग, और उसके बाद उसकी लिस्टिंग इसलिए होगी कि बाइनेंस सप्लाई जो है वो बेबी डॉज कॉइन सप्लाई के ऊपर काम करे, सप्लाई को कम करने की कोशिश करे। तीसरा, एक्सचेंजेस के ऊपर कैसे करके भी वो है वो बाकी एक्सचेंजेस के अंदर लिस्ट करना स्टार्ट करे, करता जाए। और उसके बाद स्ट्रैटेजी ये बनाए कि ब्लॉकचेन के ऊपर काम करे, जो बहुत ही अहम चीज़ है। ब्लॉकचेन के ऊपर काम करे, बाकी वो गेमिंग के ऊपर काम कर रहा है या कुछ भी स्ट्रैटेजी मेटावर्स के ऊपर काम है, कुछ भी वो कर रहा है, वेल एंड गुड है। लेकिन जब तक आपकी ब्लॉकचेन के ऊपर वर्किंग नहीं होगी, यहाँ पे इसके ऊपर एक टैग है सबसे बड़ा कि ये कब रिलीज़ हुआ था, क्या कुछ हुआ था। बेसिकली इसको कहा जाता है कि जब डॉज कॉइन अरूज के ऊपर था तो यहाँ पे एक मीम के तौर पर बेबी डॉज आ गया मार्केट के अंदर, और इसका कोई भी लिंक नहीं है डॉज कॉइन के साथ। ये एक अलग प्रोजेक्ट है। तो इसको अगर रन कर रही है तो वो टोटली कम्युनिटी रन कर रही है। तो कम्युनिटी के ऊपर ये सारा डिपेंड करता है। एक गुड न्यूज़ आती है उसके ऊपर ये प्रॉफिट दे जाता है, गुड न्यूज़ ना आए तो प्रॉफिट नहीं देता। बाकी मार्केट BTC के ऊपर जाती है, डाउन जाती है, तो उसके साथ भी थोड़ा सा हम लोगों को अप एंड डाउन देखने को मिलता है। लेकिन हम लोगों को जनवरी फरवरी के बाद कोई बड़ा पंप देखने को नहीं मिला। अगर आप लोग देखें डाटा तो हम लोगों को जनवरी के अंदर एक बड़ा पंप देखने को मिला बेबी डॉज कॉइन के अंदर। उसके बाद मुसलसल हम लोगों को बेबी डॉज कॉइन डाउन जाता हुआ नजर आ गया। लेकिन
मीम्स के अंदर देखा जाए तो आफ्टर शिबा इनू हम लोगों को सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो बेबी डॉजकॉइन नज़र आता है। तो इसके चांसेस भी हैं, वो बन रहे हैं कि ये लिस्ट हो बाइनेंस के ऊपर। हो सकता है अगर कम्युनिटी ज़्यादा सपोर्ट करे, पैसों के हवाले से वॉल्यूम बढ़ाए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस हिसाब से जो है वो सप्लाई भी कम करना पड़ेगी। सप्लाई कम होगी, जाहिर सी बात है प्राइस अप जाएगी, प्राइस अप जाएगी तो ज़ीरो कम होंगे, ज़ीरो कम होंगे तो चांसेस बनेंगे इसके जो है वो लिस्ट होने के बाइनेंस के ऊपर और बाकी एक्सचेंजेस के ऊपर भी लिस्ट। उससे पहले भी हो सकता है, ज़रा बाइनेंस की मर्जी, अगर वो चाहें तो लिस्ट कर सकते हैं। कोई बड़ी अप्रोच करके अगर वो बाइनेंस के ऊपर बेबी डॉजकॉइन को लिस्ट करते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है। अगर सर्टिफिकेट देखा जाए ज़बरदस्त बेबी डॉजकॉइन का, अगर हम लोग इसकी कम्युनिटी देखें तो ज़बरदस्त है, बड़ी सपोर्ट इसको मिलती है। ट्विटर के ऊपर आए रोज़ जो है वो ट्रेंड कर रहा होता है, कॉइन गीको के ऊपर ट्रेंड कर रहा होता है, कॉइन मार्केट कैप के अंदर जो है वो ट्रेंड कर रहा होता है, सर्चिंग के अंदर जो है वो ये लिस्ट के अंदर पहले नंबर पर आता है, कभी दूसरे पे तीसरे पे। तो सर्चिंग के अंदर बेबी डॉजकॉइन बहुत वेल एंड गुड है। तो इनको काम करना पड़ेगा ब्लॉकचेन के ऊपर, इनको काम करना पड़ेगा लिस्टिंग के ऊपर, इनको काम करना पड़ेगा सप्लाई को कम करने के रिलेटेड, ताकि आप लोग मज़ीद आसान हो और आपकी प्राइस आगे बढ़े। तो ये 3 ऐसी चीज़ें होती हैं जो ज़बरदस्त किस्म का आपके प्रोजेक्ट को बूम बाम कर सकती हैं, आगे बढ़ा सकती हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, इनकी टीम को काम करने पड़ेगा, इनकी सप्लाई के ऊपर, ठीक है, काम करना पड़ेगा, ब्लॉकचेन के ऊपर काम करना पड़ेगा। ये 2 मेजर काम है जो इनको करना पड़ेंगे। उसके साथ साथ लिस्टिंग अच्छी एक्सचेंजेस के ऊपर साथ साथ करते रहें। जब तक बाइनेंस पे नहीं लिस्ट होता या वो टाइम नहीं बनता, उससे पहले जितना चाहें एक्सचेंजेस के अंदर लिस्ट करें। ये 3 काम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सप्लाई का काम, ठीक है, उसके बाद ब्लॉकचेन का काम, उसके बाद इनका लिस्टिंग का काम। ये 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को आज इस वीडियो के अंदर मैं बताना चाहता था। उम्मीद आप लोगों को समझ भी आई होगी कि अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो मेरे भाई आप इसको जितना मर्जी टाइम के लिए होल्ड करके रखें, ये 1 पैसा भी जो है वो बहुत मुश्किल आए, ठीक है, बहुत ही मुश्किल है ये 1 पैसा भी आए, ठीक है। तो आप 1 रुपये की बात करते हैं तो 1 पैसे तक भी आना मैं समझता हूँ कि पॉसिबल नहीं है। अभी तो शिबा इनू दोबारा स्ट्रगल कर रहा है कि वो 1 पैसे तक जाए, और इतना दूर नहीं है, लेकिन एक बड़ी स्ट्रैटेजी उसको 1 रुपये तक ले सकती है। और वो ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रहे हैं, जो इनका सबसे बड़ा जो है वो होगा, इवेंट होगा। तो उसके बाद जो है वो मीम का एक टैग भी उनसे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, कि वो एक ब्लॉकचेन जो है वो प्रोजेक्ट बन जाएगा। तो शिबा इनू एक ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट अगर बन गया तो मैं समझता हूँ कि शिबा इनू और डॉजकॉइन ये बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगे जो मार्केट के अंदर मीम्स काम कर रहे हैं। और 2023 के अंदर, ठीक है, और 23 का पूरा साल इसके अंदर जो है वो जो नाम होता है ना मीम का, ये तकरीबन ख़त्म हो जाएगा। और इसके ऊपर अगर ऑफिशियली गवर्नमेंट लेवल पे अगर स्ट्रेटजी शुरू होगी तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट को जो है वो फ्लॉप सीन देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। उम्मीद आप लोगों को समझ आई होगी। तो ये 1 रुपये भी जा सकता है, 1 पैसा भी जा सकता है, $1 भी जा सकता है अगर ये सप्लाई के ऊपर काम करें, ब्लॉकचेन के ऊपर काम करें, लिस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाइनेंस के ऊपर इस वक्त पब्लिक अपनी ज़ोर के तहत कम्युनिटी की जो है वो स्ट्रेंथ जो है वो टीम उसके ऊपर डिपेंडेड है। टीम चाहते हैं कम्युनिटी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ट्वीट करे, बाइनेंस के ऊपर ये चीज़ करे, वो इसको जो है वो कर दे। अगर कर देता है तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को एक ज़बरदस्त फ़ायदा हो सकता है और आप लोगों ने वहाँ से फ़ायदा लेना भी है। तो ये सारी चीज़ें जो आप लोगों से शेयर करनी थी। वीडियो के लास्ट को लाजमी कीजिएगा, अपना फीडबैक लाजमी दुआ में याद रखिए, बहुत सारे ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।